15 को आप 10+5 लिख सकते हो या नहीं? क्यों नहीं लिख सकते बेटा? क्यों नहीं लिख सकते 15 को 10+5? 15 का मतलब 10+5 ही तो होता है। लिख सकते हैं ना? यस। और इस गुणाचार को हम गुणाचार ही रहने देंगे। ठीक है, ये जो गुणाचार यहाँ पे लिखा हुआ है, बेटा नो क्यों बोल रहे हो आप लोग? 1 मिनट रुकेंगे सर। जी प्लीज एक बार और रिपीट करना जी, अभी आए क्लास में। अच्छा 1 मिनट में रिपीट करती हूँ, 1 मिनट दो मुझे बस। ओके मैम। अपना माइक। हाँ अभी बताओ, मेरी आवाज सबको साफ आ रही है ना? ठीक है, मैं दोबारा से बताती हूँ। जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं, क्लास में टाइम से ज्वाइन करना है सबने। एक बार अब ध्यान से देखेंगे सब। 15 का मतलब क्या होता है? जी 15 आपकी को आवाज हम फंस दस रही प्लस है। पांच लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हम्म, लिख सकते हैं, ठीक है। और ये जो गुणाचार है, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे यहाँ पर। ठीक है, मैम साफ इसको आवाज नहीं आ ऐसा रही। ही लिखा रहने देंगे यहाँ पर। अब हमने करना क्या है? हमने इस 4 और 10 को पहले गुणा करना है। ठीक है, हमने 10 गुणा 4 करना है। फिर ये जो बीच का प्लस का निशान है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और इस 5 और 4 को भी आपस में गुणा करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुणा 4। ठीक है, समझ में आया सबको? यस मैम। यस लिखो चैट में अगर समझ में आए तो। यस मैम। हाँ अभी बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? नो मैम। ओके, अब बताओ आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? अब इसके आगे क्या करना है? जी चैट पर बताना लिखकर। हाँ चैट पे लिख के बताएंगे। चैट पे लिखेंगे सब। 40। वेरी गुड। 10 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 40। और 5 गुणा 4 कितना हो जाएगा? 20। और इनको आपस में जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारे पास? 60 हो जाएगा। और 15 का टेबल किस किस को आता है? 15 का टेबल किस किस को आता है? मैम मुझे भी आती है। हाँ तो वैसे भी आपको पता है कि 15 गुणा 4 कितना होता है? 15 चौके 60 होता है ना? तो हम अब समझ में आया सबको ये वाला तरीका? ये वाला तरीका सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब क्या करेंगे सब बच्चे? एक बात मुझे बताएंगे कि किस किस को पता है कि पोल में कैसे आंसर करते हैं? सभी के पास ये एक्टिविटीज वाला ऑप्शन आ रहा है या नहीं? सभी के पास आ रहा है या नहीं आ रहा है ये एक्टिविटीज वाला ऑप्शन? यस मैम। जी जिसके आ पास रहा है। नहीं, देखो जिसके पास नहीं आ रहा है वो क्या करेगा? जब सब बच्चे पोल में आंसर कर देंगे, उसके बाद जब मैं चैट बॉक्स खोलूंगी तो सबने चैट में लिखना है आंसर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलो अब एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सभी बच्चों को क्वेश्चन नजर में आ रहा होगा। आपने 13 गुणा 6 करना है और अभी इतनी देर के लिए मैं चैट सभी की बंद कर दे रही हूं। ठीक है, आपने 13 गुणा 6 करना है, सही वाला आंसर चुनना है। सभी बच्चे बिल्कुल ध्यान से करेंगे और क्लास में लगभग यहाँ पे 25 बच्चे हैं, तो मुझे पोल में 25 ही आंसर चाहिए। ठीक है, ओके मैम। हाँ वेरी गुड। दे दिया मैम आंसर। हाँ बेटा ऐसे नहीं करना है आपने, जब आप आंसर कर देते हो तो यहाँ पर पता चल जाता है। उसके बाद क्लास में जब आप आंसर बता दोगे तो चुपचाप बैठेंगे सब, बाकी सबके आंसर करने का वेट करेंगे हम। ठीक है,
शाबाश, अब तक मेरे पास 11 बच्चों का आंसर आया। देखो, जो बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं ना, इसका सीधा सा मतलब है वो क्लास में प्रेजेंट नहीं है। जो बच्चे पोल में आंसर नहीं कर रहे हैं, जिन बच्चों के पास एक्टिविटीज का ही ऑप्शन नहीं आ रहा है, उनके बारे में मुझे पता है। ठीक है, उनके बारे में मुझे पता है कि उन्हें एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, बट बाकी सब बच्चे जिनके पास भी एक्टिविटीज का ऑप्शन है, वो क्या करेंगे, पोल में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब तक 15 बच्चों ने आंसर किया है, बट क्लास में तो इतने सारे बच्चे हैं, तो मैं 20 सेकंड का टाइम और दे रही हूं। आराम से गुणा करो, उसके बाद जवाब दो। ठीक है, शाबाश, सभी बच्चे करेंगे। 17 बच्चों ने आंसर कर दिया है। मैं 10 सेकंड और वेट करूंगी, भले ही गलत हो जाए, एटलीस्ट ट्राई करेंगे सब। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। गलत भी होगा तो भी कोई बात नहीं, हमें सीखने को ही मिलेगा कि हमें गलतियां रिपीट नहीं करनी है, कौन सी मिस्टेक नहीं करनी है। चलो, लास्ट के 5 सेकेंड और। 5, 4, 3, 2, 1। अब मैं पोल को बंद कर रही हूं। इसके बाद कोई भी बच्चा वहां पे आंसर नहीं कर पाएगा। जिन बच्चों ने करना था उन बच्चों के आंसर मुझे मिल गए हैं, और नेक्स्ट टाइम से बाकी सभी बच्चे भी ध्यान रखेंगे कि टाइम से आपने पोल में आंसर करना है। अभी रुको, मैं चैट बॉक्स खोल देती हूँ। हाँ, अब आप आंसर कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो 13 × 6, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको 13 का टेबल आता है, कुछ बच्चे जिनको नहीं आता, वो क्या करेंगे, 10 + 13 लिख सकते हैं हम 13 को, और गुणा 6 रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 × 10 करेंगे, 10 × 6, और फिर बीच में प्लस का निशान, और 3 × 6, है ना। और ये कितना आ जाएगा फिर हमारे पास। बिल्कुल ठीक किया है सभी बच्चों ने। यस, बिल्कुल ठीक किया है। सभी के आंसर्स मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। 10 × 6 60, 6 × 3 18। अब इन दोनों को आप जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 60 + 18, 8 का 8, 6 और 1 7, 78। सभी का यही आया, सभी बच्चों का यही आया। बट कुछ एक बच्चों का मैंने देखा, उन्होंने 72 चुना है, उन्होंने ऑप्शन ए चुना है, कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी चुना है। देखो, जी बता आप दो उनकी। अभी ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप देखो, आप बताओ, 3 × 6 कितना होता है, 3 × 6 कितना होता है, 6 तिया या 3 6 कितना होता है। अरे, 12 किसने लिखा बेटा। अरे, 3 को 6 से, 3 का पहाड़ा 6 तक पढ़ो, सर ने आपको पढ़ाए हुए है ना टेबल। नहीं तो 6 को 3 बार जोड़ दो। 12 और 8 कौन बच्चे लिख रहे हैं, आता है ना सबको टेबल, जल्दी से बताओ, सबको आता है ना टेबल, आपने पुरानी क्लासेस में पढ़े हैं। जी 18। जा रही है लगे में कि आपको टेबल याद 18 नहीं है। करने, कम से कम सब बच्चों को 9 तक के पहाड़े तो सभी को आने चाहिए, उससे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती है। आप बिल्कुल, आपको अलग अलग तरीके समझा दिए गए हैं, वो आपने उस केस में यूज करने, अगर आपको आप भूल जाते हो। बट पहाड़े सबको याद करने हैं, उससे आप कैलकुलेशन फास्ट करते हो। आप बड़ी क्लासेस में आ गए हो, तो आपको आपको ज्यादा कैलकुलेशन करनी होती है ना, तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए सबको। 6 या 18, तो 8 आना चाहिए लास्ट में ऑप्शन के। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो अगर 2 आखिर में आ रहा है, इसका मतलब आपने करेक्ट आंसर नहीं किया है, आपने सही से सॉल्व नहीं किया है। समझे बात को, समझ में आया। एक और क्वेश्चन करोगे यस फिर, मैम। समझ में आ गया सबको। यस मैम। यस ठीक मैम। है, अब यस मैम। 14 × 7 करो, 14 सत्ते करो, कितना होता है। हेलो मैम। हाँ जी, मैम मैं 8:30 बजे वाली ले सकता हूँ? मेरा मैम नेटवर्क इश्यू बहुत हो रहा है मैम, आपकी स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं दिख रही मैम। हाँ हाँ बेटा, ठीक है ठीक है, ठीक है, आप कनेक्ट हो जाओ। आप ही वाला सुन लेता हूँ, सुनाई तो दे रहा पर दिख नहीं रहा मैम। अच्छा ठीक है, अगर आपको सुनाया, मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे भी करूंगी कि आपको सुनाया जाए। आप चैट में लिखो 14 × 7 कितना होगा, 14 सत्ते कितना होता है। ओके मैम, लिख रहा हूँ।
अरे 42 किसने लिखा बेटा? 42 क्यों होगा? आप फिर से वही करोगे, वही वाला मेथड लगाओगे। आप 14 को क्या लिखोगे? 10 प्लस 4 लिखोगे। 10 प्लस 4 गुणा 7 करके सॉल्व करो, है ना? बिल्कुल ठीक, बाकी सभी बच्चे बिल्कुल ठीक निकाल रहे हैं, शाबाश। आप 7 और 10 को आपस में पहले गुणा करोगे, फिर 4 और 7 को आपस में पहले गुणा करोगे, है ना? हम ऐसे ही तो समझ रहे हैं। फिर 10 गुणा 7 70 हो जाएगा, 4 गुणा 7 28 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 70 और 28 कितना हुआ? 8 का 8, 7 8 9 98 हुआ, है ना? अभी किसी ने माइक खोला हुआ है बेटा, माइक बंद करेंगे। 98 होगा, ठीक है। यहां तक अगर सबको समझ में आ गया है तो उसके बाद 16 से 20 के पहाड़े में भी मैम हाँ, एक मिनट रुको, माइक बंद रखेंगे सब अपने। इसके बाद आप 16 से 20 के पहाड़े भी इसी तरह से बना सकते हैं, ठीक है? अभी हम वही सीखेंगे। पहले बताओ, उसके लिए आपको पहले ये बताओ, यहां तक सबको समझ में आ गया ना? कोई बच्चा यस ऐसा जिसको मैम। नहीं समझ में आया? यस मैम। चलो, फिर अब मैं यहाँ से ना बीच बीच में से आप लोगों से पूछूंगी, ठीक है? मैं बीच बीच में से आप लोगों से पूछूंगी तो आपने लिखना है। आप मुझे बताओगे 16 गुणा 6 कितना होगा? 16 गुणा 6 कितना होगा? और दूसरों की चीटिंग करके नहीं देखना है आंसर, सभी खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है? अरे माइक बंद करो बेटा, कुछ बोलना है किसी को? कुछ बोलना है तो बेटा चैट बॉक्स में लिखो। बेटा 21 कैसे हो सकता है, मुझे ये बताओ, 21 कैसे हो सकता है? 21 किसने लिखा था? और एक दूसरे की चीटिंग भी नहीं करनी है, खुद से सॉल्व करना है। मुझे ये बताओ, याद था आपको? याद था सबको? ये आपने निकाला खुद से? याद था सबको? वेरी गुड। तो आप इसको भी क्या कर सकते हो, वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। 16 को लिखोगे 10 प्लस 6 और गुणा 6 करोगे, उसके बाद 10 और 6 को पहले गुणा करोगे, फिर 6 और 6 को आपस में गुणा करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कि सभी बच्चों ने ठीक लिखा है या नहीं लिखा है। तो हम करेंगे, 10 को 6 से गुणा किया तो हमारे पास 60 आएगा, 6 को 6 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। अब 60 और 36 को आपस में आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। सभी ने यही लिखा था? सभी ने यही लिखा था, शाबाश। तो 16 गुणा 6 96। चलो अब 16 का पूरा पहाड़ा लिख दो चैट बॉक्स में सभी बच्चे। 16 का पूरा पहाड़ा लिखेंगे सब, एक साथ लिख देना, एक साथ टाइप कर देना ताकि एक दूसरे की कोई चीटिंग ना कर पाए। ओके शाबाश, काफी बच्चों ने लिख दिया है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ आप लोगों के आंसर्स, उसी हिसाब से हम लिखते हैं। कृष्ण कुमार के नाम से कौन है? आपने पूरा टेबल लिख दिया है, वेरी गुड। सुरेंद्र की आईडी से कौन है? उन्होंने भी पूरा पूरा लिख दिया। बेटा 129 कहाँ से आ जाएगा 16 के पहाड़े में? 129 कैसे आएगा? हो सकता है मुझे टाइपिंग की मिस्टेक हो सकती है वो। वेरी गुड। सोनिया की आईडी से कौन है? बिल्कुल ठीक लिखा है। विशाल की आईडी से जो भी है बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश। बेटा छोटू की आईडी से जो भी है, आपने यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक लिखा है। इस टेबल को पूरा करो। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे अपने अपने तरीके से बहुत अच्छे से लिख रहे हैं, शाबाश शाबाश। कोमल राजपूत के आईडी से कौन है? छोटा। और सुरेश की आईडी से? वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे से लिख रहे हैं। अनिकेत ने भी ठीक लिखा है, वेरी गुड अनिकेत। हाँ, सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं।
16, 16 दूनी 32। हम एक और तरीका अपना सकते हैं कि 32 में 16 को जोड़ दिया, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। जैसे आपने पिछली क्लासेस में सीखा है कि हम टेबल को कैसे बनाते हैं, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 16 पंजे 80, फिर 16 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 112, फिर 128, फिर 144, फिर 160। शाबाश, वेरी गुड। अब 16 का तो हो गया। आप इस तरह 17, 18, 19 और 20 का भी लिख सकते हो। सभी बच्चे चैट में वाई लिख दो अगर सब लिख सकते हो तो। 16, 17, 18, 19, 20, ये पांचों के पांचों टेबल्स आप सभी लिख सकते हो। वेरी गुड। कोई जी मेरी समझ में। हाँ बताओ, समझ में नहीं आया आपको? किसको समझ में नहीं आया? बताओ बताओ। हाँ जी बेटा। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं समझ गई थी, वो आपने लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, कभी कभी लिखते टाइम हो जाता है गड़बड़। ठीक है, तो हम जो है 16 का टेबल हम लिख सकते हैं। 19 का टेबल लिख पाओगे? मुझे बता दो, 19 गुणा 6 कितना होगा? 19 गुणा 6 कितना होगा? चलो लिखो सब। अच्छा, मुझे मिक्स मिक्स आंसर मिल रहे हैं बेटा। 74 कैसे हो सकता है? अलग अलग आंसर मिल रहे हैं। सब कोशिश करो, पहले खुद से कोशिश करो। ओके कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ मैं रुकी हूँ आराम से, 2 मिनट रुकी हूँ। करो सॉल्व, कोई बात नहीं। गलती से गया 74 तो भी कोई बात नहीं। देखो, कुछ बच्चों ने 133 लिखा है, कुछ बच्चों ने 102 लिखा है, कुछ बच्चों ने 114 लिखा है, कुछ बच्चों ने 119 लिखा है। ठीक है, कुछ बच्चों ने 144 लिखा है। सभी अब एक बार चेक करो। अब एक बार मुझे बताओ कि 9 गुणा 6 कितना होता है? 9 गुणा 6 कितना होता है? 9 छिके 9 गुणा 6, 9 गुणा 6 बेटा कितना हुआ? 54 हुआ। तो ये जो भी आप गुणा करोगे उसका जो इकाई का अंक होगा वो 4 आना चाहिए। समझे बात को? उसका इकाई का अंक 4 आना चाहिए। तो जिन बच्चों का 102, 133 आ रहा है तो उनका गलत होगा। बाकी वाली भी, हाँ बाकी भी चेक करो। अब हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। मुझे लगता है थोड़ी सी कंफ्यूजन है सबको, है ना। अब 19 को आप क्या जी लिखोगे? आपकी आवाज फंस रही है। आप 19 को लिखोगे 10 प्लस 9। ठीक है, मैं थोड़ा और जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ। आप 19 को क्या लिखोगे? 10 प्लस 9 लिखोगे। ठीक है, और उसको पहले तो सब माइक बंद रखेंगे अपना, सभी माइक बंद रखेंगे अपना। हाँ ठीक है। अब उसको आप किससे गुणा करोगे? 6 से गुणा करोगे। ठीक है, अब करना क्या है आपने, जो आपका ये 6 लिखा हुआ है उस 6 को पहले आप 10 से गुणा करोगे, फिर इस 10 को आप 6 से गुणा करोगे, और ये जो 9 है इसको भी आप 6 से गुणा करोगे। तो आप पहले लिखोगे 10 गुणा 6, बीच में प्लस का निशान रहने दो, इस 9 को भी 6 से गुणा करोगे। ठीक है, अब बताओ सब, अब चेक करना। अब सब बच्चे चेक करेंगे आंसर क्या आना चाहिए। हाँ सब फाइनल आंसर लिखेंगे अब अपना अपना। वेरी गुड, वेरी गुड, मैम शाबाश। 114। हाँ, क्योंकि आप जब 10 को 6 से गुणा करोगे तो 60 आएगा, 9 को 6 से गुणा करोगे तो 54 आएगा, और उसके बाद आप 60 और 54 को ऐड करोगे,
जोड़ोगे तो 114 आना चाहिए। ठीक है, एक मिनट। ओके, हाँ समझ में आ गया, ये 114 आएगा। एक मिनट, सभी को समझ में आया बताओ? यस मैम। तो फिर मुझे लगता है कि हमें 19 का पूरा टेबल बनाना चाहिए, है ना? चलो ऐसे करके सब 19 का टेबल बनाएंगे। सभी बच्चे 19 का टेबल लिखते जाएंगे। थोड़ा सा मुश्किल है इसलिए हम 19 वाला कर रहे हैं। देखो, अगर आपको ये टेबल इस तरह से बनाना आ गया तो आपको कितने भी बड़े से बड़ा नंबर दे दिया जाए, आप उसे कर लोगे, आप उसका पूरा टेबल बना सकते हो। हाँ जी, शाबाश। कोई बात नहीं, ये बड़ा टेबल है, आप लोगों को याद नहीं होगा तो आप दो दो तीन तीन नंबर एक साथ कर, या पहले नोटबुक पे आप बना लो, उसके बाद चैट बॉक्स में लिखना। मैं 1 या 1.5 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रही हूँ। कॉल उठा रहा हूँ। ठीक है, हाँ बेटा माइक बंद रखो। किसने माइक खोला हुआ है बेटा? वेरी गुड, एक बच्चे ने बना, सभी बच्चे नोटबुक में। अच्छा, बैक कैमरा ऑन करना आता है सबको? कोई बच्चा अगर बैक कैमरा ऑन करके दिखाना चाहे वो दिखा भी सकता है। आप दूसरा काम ये कर सकते हो कि 19 में 19 जोड़ जोड़ के आप एक नया टेबल बना सकते हो, जैसे आपको पिछली क्लासेस में सिखाया गया होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा नाम भी लिखते रहना चाहो तो। एसपी कश्यप के नाम से कौन है? आप अपना नाम भी लिख दो चाहो तो, मर्जी है आप लोगों की। ठीक है, 19 को 1 से गुणा करने पर तो 19 ही आएगा। बिल्कुल ठीक। 19 को 2 से गुणा करने पर वेरी गुड, यहां तक सबने ठीक लिखा है। वेरी गुड। सभी खुद से बना रहे हो ना टेबल? शाबाश। सोनू ने करा है, अंजलि ने किया है, अजय के नाम से जो भी है। ठीक है, आपका भी ठीक है बेटा। सभी बच्चों ने बनाया है टेबल और सभी ने बिल्कुल ठीक ठीक बनाया है। शाबाश। 19 आ गया, फिर 38 आ गया, उसके बाद क्या लिखा है सबने? 57 लिखा है, फिर 76 लिखा है, फिर 95 लिखा है, फिर ये तो हमने निकाल ही लिया था, 19 छिके 144, 114, 19 सते 133। अच्छा, तो जो बच्चे पहले 133 लिख रहे थे, थोड़ी सी गड़बड़ शायद यहाँ पे हुई होगी, है ना? फिर 152, फिर 171 और फिर 190। अब मुझे बताओ किया कैसे? एक चीज हो सकती है कि आपको याद था। वेरी गुड सलोनी, मोंटी, अनिकेत। एक चीज हो सकती है कि आप लोगों को याद था, दूसरी चीज कि आप लोगों ने खुद से बनाया। सभी बच्चे अपने अपने बारे में बताएंगे कि आप लोगों को याद था या आपने जो तरीके सीखे हुए हैं उनसे बनाकर किया। यस, एक बच्चे ने, किसी ने अपना आंसर दिखाया है। हाँ जी, रणबीर के नाम से कौन है? वेरी गुड, वेरी गुड। देख लिया बेटा मैंने, आपने बिल्कुल ठीक किया है। वेरी गुड। रणबीर की आईडी से कौन है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक, कुछ बनाकर किया है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश। ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ अब सभी बच्चे कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे अभी 16, 17, 18, 19 और 20 का। ठीक है, सभी बच्चे ये टेबल का स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लेंगे। ठीक है, चलो अब एक चीज और सीखेंगे हम अपनी क्लासेस में। आप मुझे ये बताएंगे, सभी को ये पता होगा कि 5 चौक 20 होते हैं ना? सभी को पता है ये बात? सभी को पता है ना? लेकिन यस हम मैम। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी कितना आता है? यस मैम। बेटा माइक माइक नहीं खोलेंगे, माइक नहीं खोलेंगे, तो भी 20 आता है। इससे समझ में क्या आया? आप लोगों को क्या समझ में आया मुझे पहले वो बताओ। आप लोगों को इससे समझ में क्या आया? कोई एक ऐसा ही और एग्जाम्पल दो मुझे। ये तो मैंने दिया, अब आप लोग ऐसा ही कोई और एग्जाम्पल दो। हमने 5 गुणा 4 किया या 4 गुणा 5 किया, तो दोनों तरीके से ही 20 आया। ऐसा एक एक एग्जाम्पल आप लोग दो।
सोचो सोचो। जिनके जिनके पास अगर कीबोर्ड में मल्टीप्लाई का गुणा का निशान नहीं है, वो चाहे तो स्टार वाला यूज कर सकते हैं, कि अगर आप चाहे 5 चौके 20 करो या 4 पंजे करो तब भी 20 ही आएगा। वेरी गुड। हर्ष चोपड़ा के नाम से कौन है? अगर हम 10 गुणा 2 करते हैं या फिर, अरे आंसर 20 नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 गुणा 2 करें या फिर 2 गुणा 10 करें, दोनों ही तरीकों से। वेरी गुड। एक बच्चा सोनिया के नाम से कौन है बेटा? सोनिया की आईडी से, और एसबीआई गेमर के नाम से की आईडी से कौन है? इन बच्चों ने बिल्कुल ठीक लिखा। यही क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही थी कि आप चाहे ऐसे करो, चाहे आप 3 गुणा 6 करो या फिर आप 6 गुणा 3 करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। वेरी गुड। चाहे आप 4 गुणा, आप चैट बॉक्स में सभी बच्चे देख सकते हो, चाहे आप 4 गुणा 2 करो या 2 गुणा 4 करो, तो आपका आंसर वही आएगा। वेरी गुड। मोंटी ने लिखा है, निर्भय ने बिल्कुल ठीक लिखा है, शाबाश। तो इससे समझ में क्या आया? हमें अगर कोई भी ऐसे 2 नंबर दिए गए हो, उनको चाहे उनका अगर हम ऑर्डर बदल दें, उनको चाहे दूसरे वाले को पहले लिखकर पहले वाले को दूसरे लिख दे, तब भी उनका आंसर सेम ही आएगा, है ना? तो किसी भी नंबर को हम चाहे हम a गुणा b करें या b गुणा a करें, हमारे पास आंसर एक ही आएगा, है ना? अब इसको कुछ एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि ये समझना जरूरी क्यों है। आप सभी 12 गुणा 4 कर सकते हो? सभी बच्चे 12 गुणा 4 कर सकते हो? हाँ, कितना होता है? कितना होता है? 48। 48 होता है। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 गुणा 12 करो, अब 4 का पहाड़ा तो 12 तक कौन याद करता है? 4 का पहाड़ा तो 12 तक कोई भी याद नहीं करता, है ना? सब 4 का पहाड़ा, सारे पहाड़े सब लोग 10-10 तक याद करते हैं। अगर आपको 4 का पहाड़ा 12 तक नहीं भी आता, आप 12 गुणा 4 कर सकते हो और तब भी आपका आंसर 48 ही आएगा। अब इसी तरह इसको बताओ क्या पढ़ोगे? 5 गुणा 13 करोगे या 13 गुणा 5 करना ज्यादा पसंद करोगे? 13 गुणा 5 पढ़ना ज्यादा आसान है ना, क्योंकि आपको 13 का टेबल आता है ना? वेरी गुड। क्योंकि आपको 13 का टेबल आता है तो आप 13 गुणा 5 करोगे या 5 गुणा 13 करोगे, आंसर सेम आने वाला है। अब 5 का पहाड़ा तो 13 तक कोई भी याद नहीं करता, लेकिन 13 का पहाड़ा 5 तक सबको पता होता है, तो आप 65 लिख दोगे। अगले का आंसर। अब इसी तरह सारे आंसर्स बता दो। हाँ जी, अब इसी तरह सारे आंसर्स बताते जाएंगे सब। अब इसी को अगले वाले को हम क्या पढ़ेंगे? हम 7 गुणा 5। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? कुछ पूछना है बेटा? हम हमें 7 को 15 बार, 7 का पहाड़ा 15 तक नहीं आता, लेकिन हमें 15 का पहाड़ा 7 तक आता है ना? हमें 15 का पहाड़ा 7 तक आता है और हमें पता है 15 7 कितने होते हैं? 105 होते हैं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी तरह हमें 3 का पहाड़ा 16 तक नहीं आता, लेकिन हमें 16 का पहाड़ा 3 तक आता है सभी को। 16 तिया 48। वेरी गुड। इसी तरह 17 पंजे, हमें 17 का पहाड़ा 5 तक आता है। वेरी गुड। सभी बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, शाबाश, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। ओके, 17 का पहाड़ा आप पढ़ेंगे 5 तक। बेटा 76 कैसे आएगा? हाँ, शाबाश, मैं देख रही हूँ सभी के आंसर्स, मैं देख रही हूँ यहाँ पर। निर्भय ने सबसे पहले लिखा है। हाँ, अनिकेत का भी ठीक है, शाबाश, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं। 17 पंजे 85 हो जाएगा। अब 19 गुणा 4 करो। 19 का टेबल हमने अभी अभी पढ़ा था। 19 गुणा 4 कितना होगा? 19 चौके 76। बेटा माइक बंद रखेंगे अपना। अरे हाँ हाँ, पर ये चीज चैट बॉक्स में लिखो ना आप। ओके, तो ये आ जाएगा 76। ठीक है। अब अगला बताओ। अगला लिखेंगे चैट बॉक्स में, देखते हैं सबसे पहले किसने लिखा।
ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कैलकुलेट करो फिर बताना। सोनिया देवी की आईडी से कौन है? ठीक है, कुछ बच्चों ने 136 लिखा है, कुछ बच्चों ने 126 लिखा है। एक बार सब अपने अपने आंसर एक बार से फिर से देखो, फिर सही वाला आंसर मुझे बताओ। 126 होगा या 136 होगा? 7 गुणा 18 यानी कि 7 गुणा 10 प्लस 8। तो आप पहले 7 को 10 से गुणा कर दोगे, बीच में प्लस का निशान लगा रहने दोगे, फिर 7 को 8 से गुणा कर दोगे। तो 70 प्लस 56, 70 प्लस 56 कितना होगा? 12। वेरी गुड अनिकेत, मोंटी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो 126 आएगा। तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया ना, किस यूज कहाँ पे है, इस चीज का यूज कहाँ पे? आप सभी को आते हैं, पहाड़े आते हैं, बट यूज कहाँ पे? अगर आपको 5 गुणा 17 दिया गया हो तो आप 17 गुणा 5 करना ज्यादा बेहतर समझोगे, है ना? वेरी गुड। अब सभी एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? और सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करना है। अभी मैं सबका चैट बंद कर दे रही हूँ। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे जाकर। आपको सही विकल्प चुनना है, आपको 7 गुणा 19 करना है, कितना होता है? गौरव की आईडी से कौन है बेटा? आपको भी नजर आ रहे हैं, स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। आ रही है ना? ठीक है, अगर नहीं आए तो बता देना, मैं आपको ऑप्शंस भी बता दूंगी। ओके मैम, ओके मैम। 7 गुणा 19 करेंगे सब बच्चे, कितना होता है? वेरी गुड। अब तक 7 बच्चों ने आंसर किया है और एक भी बच्चे का गलत नहीं है। देखो, पोल में आंसर करने से ये फायदा हो जाता है, मुझे पता चल जाता है किस किस बच्चे को सच में समझ में आ रहा है। वेरी गुड। और हमने 19 का टेबल तो पढ़ा भी था, अभी अभी नोट भी किया था, है ना? शाबाश। वेरी गुड। हाँ, क्या हुआ? कुछ बोलना था आपको? किसी को कुछ बोलना था? वेरी गुड। बट यहाँ पे मेरे पास जो है क्लास में कितने बच्चे हैं? टोटल 25 या 24 बच्चे हैं। पर पोल में अब तक कितने बच्चों ने आंसर किया है देखते हैं। अब तक मेरे पास केवल 15 बच्चों का आंसर आया है। तो सभी बच्चे आराम से टाइम ले, 20 सेकेंड और ले, बट सभी का आंसर आना जरूरी है। आपके पोल में आंसर करने से ही हमें पता लगता है कि आप सच में क्लास ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, सच में आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी बोलो। मैम मुझे पोल का नहीं पता कहाँ पे है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, आपको जहां पे जाके आप लिखते हो ना, मैसेज लिखते हो, उसी के नीचे बताओ एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है आपको। 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद 7-8 ऑप्शन नजर आते हैं। बताओ, एक्टिविटी का ऑप्शन आ रहा है? एक बार चेक करके बताओ मुझे। यस मैम। आ रहा है ना? देखो, जिस बच्चे को नहीं आ रहा था ये बताओ, ये एक्टिविटीज ऐसा लिखा होगा। जी मुझे नहीं आ रहा। ऐसे 3 बिंदु जो हैं आपके हाथ के बराबर में, नीचे एक हाथ बना हुआ होगा और 3 बिंदु होंगे, उन 3 बिंदु पे जाओ। एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो भी बताओ। यस मैम। ओके, आपका आ रहा है, बट किसी और ने पूछा था, किसी और ने पूछा था, उनका आ रहा है? मैम आ गया। आ गया ना? हाँ, अब वहां पे जाके पोल पे जाओ, सही वाला ऑप्शन चुन लो। कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा है? मैम क्या करना है? आपने एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है, आपको पता चल गया? यस मैम, पोल भी आ गया। मैम मेरे पास नहीं आ रहा है। अब मैं बताती हूँ, मैं दोनों के आंसर करती हूँ। पहले जिसके पास पोल का ऑप्शन आ रहा, एक बार, 1 मिनट चुप, पहले मैं दोनों के आंसर करूंगी, पहले चुप होंगे सब। हाँ बेटा, माइक बंद रखो, एक बार मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो, ठीक है? जिसको पोल का आंसर मिल गया, आप पोल पे जाओ, वहां पर आपको A B C D 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको जो भी ऑप्शन ठीक लगता है, जो आपकी स्क्रीन पे है, जो भी ऑप्शन ठीक लगता है ना, वो वाला आप ऑप्शन चुनोगे, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए जिनके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन आ रहा है। अब जिस बच्चे के पास एक्टिविटी का ही ऑप्शन नहीं है, ठीक है, जिस बच्चे के पास एक्टिविटी का ही ऑप्शन नहीं है, वो अपना ऐसे हैंड रेज करो। आपको वहां पर आपके बिल्कुल माइक के बराबर में एक हाथ का ऑप्शन होगा, वो अपना उस पर क्लिक करो। एक बार मुझे बताओ, किसके पास एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं आ रहा है?
ओके, लोकेश कुमार की आईडी 3 बच्चों के पास नहीं है। एक स्टीम गेमिंग के नाम से जो है, पवन पवन के नाम से, आप लोगों के पास एक्टिविटी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, लगभग सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है। अब ऐसा करते हैं, 5 सेकंड में और देती हूँ, उसके बाद मैं पोल को बंद कर दूंगी और जिन बच्चों ने हैंड रेज किया है मैं उनसे अनम्यूट करा के आंसर पूछूंगी। आंसर करोगे आप? कर लिया होगा सॉल्व अब तक? ठीक है, 5 4 3 2 1। अब पोल में कोई भी बच्चा आंसर नहीं कर पाएगा। अब चलो, अब मुझे बताएगा कौन, एक मिनट, हाँ जी, लोकेश की आईडी से कौन है बेटा? लोकेश कुमार की आईडी से? जी आ गया जी। हाँ, एक्टिविटी का ऑप्शन आ गया? यस मैम। आंसर कर दिया था आपने? यस मैम। ओके, अच्छा, स्टीम गेमिंग के नाम से कौन है? स्टीम गेमिंग की आईडी से कौन है? जिस बच्चे ने हैंड रेज किया था, जिसके पास एक्टिविटी का ऑप्शन नहीं है। ओके, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ। लगभग सभी बच्चों का ठीक आंसर था, वेरी गुड। हाँ, मैं बता देती हूँ, 22 बच्चों ने आंसर किया है, 20 बच्चों का ठीक है, 2 बच्चों का गलत है। सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। तो आपको 7 गुना 7 का पहाड़ा 19 तक पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, इसलिए आप 19 गुना 7 करोगे। और 19 का टेबल अभी तक, अभी अभी हमने पूरा 19 का टेबल पढ़ा है ना? तो 19 सतह कितना हो बेटा? 100। अच्छा, थोड़ा, चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि थोड़ा टाइप करने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो 133 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक किया है। बेटा 136 कैसे होगा? वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। जल्दी जल्दी टाइप करने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से करो, बट ठीक करो। यस, या आप ABCD भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। चलो, अब ये बताओ, 25 का टेबल किस किस को आता है? 25 का टेबल किस किस को आता है? 25 का टेबल, हाँ 25 का टेबल मैंने यहाँ पर इसलिए, 25 का टेबल सब देख लो, नोट कर लो एक बार। 25 का टेबल क्योंकि आसान होता है, तो ये भी अगर आपको याद हो, आता है सबको, पहले से आता है। 25 में 25 जोड़ोगे तो 50, उसमें फिर से आता है सबको पहले से। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगर आता है तो फिर एक क्वेश्चन करो, मैं एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। अगर आपको 25 का टेबल आता है तो इससे मुझे पता चल जाएगा कितने बच्चों को आता है। सही विकल्प चुनना है। 25 गुना 7 कितना होता है? शाबाश, सभी बच्चे बिल्कुल ठीक ठीक आंसर करेंगे। अनम्यूट करके कोई नहीं बताएगा, अनम्यूट करके कोई नहीं बताएगा, सब खुद से ट्राई करेंगे। और दूसरे बच्चे भी, अगर कोई बच्चा अनम्यूट करके बताता है, उसके आंसर पर नहीं जाना है, सब अपनी मेहनत से करेंगे आंसर, है ना? तभी हम सीखेंगे। शाबाश, सभी का ठीक है लगभग। हाँ, अब तक मेरे पास काफी 12 बच्चों के आंसर आ गए हैं, ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं। यस बेटा, रणवीर की आईडी से कौन है? मैंने आंसर देख लिया है, वेरी गुड। ठीक है, आप एक बार पूरा 25 का टेबल लिखो बेटा। रणबीर की आईडी से कौन है? आप पूरा 25 का टेबल लिखो। टेबल लिखना आता है सभी को? एक बार नोटबुक पे भी टेबल लिख के देखो। मैम जी 175 है। बेटा अनम्यूट करके, मैं अभी आपकी, क्योंकि शुरू वाली क्लास, जी 175 है मैम। 125 आएगा। चीटिंग हो जाएगी ना, चीटिंग हो जाएगी ना फिर तो, खोल दो। है ना? इसीलिए तो आपकी चैट बंद करी जाती है, ताकि आप एक दूसरे की चीटिंग ना कर सको। सबके बारे में पता चल सके टीचर को कि किस बच्चे को समझ में आया है, किस बच्चे को नहीं आया है ना? अगर आप अनम्यूट करके बता दोगे तो सबको आंसर पता चल जाएगा, सब आपका वाला आंसर कर देंगे, फिर तो फायदा कुछ नहीं हुआ। तो सबको सबका आंसर करने को। हाँ, सभी का आंसर आ गया है। चलो, लाके 5 सेकंड में और दे रही हूँ। 5 4 3 2 1। उसके बाद कोई भी पोल में आंसर नहीं कर पाएगा। अच्छा, अब मैं आप ना पोल में वापस से जाओगे ना, एक्टिविटीज पे जाके पोल पे जाओगे, आपको रिजल्ट वहां पर दिखाई दे रहा होगा। सभी बच्चे बताओ जरा, आपको नजर आ जाएगा वहां कितने बच्चों ने गलत किया है?
कितने बच्चों ने गलत किया है? हाँ। कैसे गड़बड़ हुई बेटा? हमने अभी भी तो नोट किया। तो चलो 25 का टेबल ही बना देते हैं। 25, 25 में 25 जोड़ा तो 50, 50 में आप 25 जोड़ दोगे तो 75 75, 75 में और जोड़ दो 50 तो 100 100, है ना? यस मैम अच्छा, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, अब आपने क्या करना है, सेम चीज करनी है, बस इसके आगे एक लगा देना। 125, 50 है तो 150 कर दो, 75 है तो 175 कर दो, और अब 100 की जगह क्या हो जाएगा? 75 आएगा जी आगे। 200 आ जाएगा। समझ में आई ये ट्रिक? 20 यस मैम। एक बार माइक बंद करो सब अपना अपना। अब 200 के आगे कैसे पढ़ेंगे? तो हमने ये कहां तक पढ़ा है? 8 तक पढ़ा है ना। अब 200 के बाद आप क्या करोगे? सेम चीज, 25 है लेकिन 200 के बाद है तो 225, और उसके बाद 250, है ना? ट्रिक अच्छी समझ में आई? ट्रिक समझ में आई? एक बार मैं वापस से बता देती हूँ, टेबल पे ही नो बता देती हूँ। चलो इसको समझा देती हूँ मैं। आपने लिखा, आपको बस ये 4 याद करने हैं, 25, 50, 75, 100। ठीक है, 25 में 25 जोड़ा 50, 50 में 25 जोड़ा 75, 75 में आपने 25 जोड़ा तो 100। यहां तक समझ में आ गया? पहले यहां तक आप जोड़ के भी कर सकते हो। समझ में आया? ठीक है, मैम यस मैम। यस मैम। 75, 100। अब आपने क्या करना है? वापस से लिखो 25, 50, 75, लेकिन अब इसके आगे क्या लग जाएगा? एक 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 एक, एक है ना? अब इसके मैम जी वो फोटो दिखा रहा है अपनी बार बार। कौन? बेटा ऐसे माइक लोकेश बंद मैम करके, कोई बात नहीं, आप अपना स्क्रीन पे देखो ना, आप अपनी स्क्रीन पे देखो। अब मुझे बताओ 175 के बाद क्या आना चाहिए? यहाँ पे 100 आ रहा है, यहाँ पे हम 200 कर देंगे। अब फिर से सेम चीज, 25, 50, ठीक है, लेकिन अब हम 2 लगा देंगे इसके पहले। बन गया पूरा 25 का टेबल, है ना? मैम ऐसे ही, अच्छा ऐसे ही 50 का टेबल भी बना के देखते हैं, इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। 50, 100, फिर 50 लिखो, लेकिन अब 150 हो जाएगा। अच्छा 50 का तो सभी को आता होगा बनाना, सबको आता है बनाना 50 का टेबल, यस मैम यस मैम। 50, 100, 150, 200। अच्छा बताओ 50 गुणा 9 कितना होगा? 250 50 गुणा 9 कितना होगा? 50 गुणा 9 जी 450। अरे 950 कैसे हो जाएगा बेटा? 950 तो 500 से भी ज्यादा हो जाएगा। 450 450, वेरी गुड, 450। अभी मैं चलो इसकी ट्रिक बताती 450 हूँ। पहले बताओ 25 का टेबल सबको समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अच्छा चैट में लिखेंगे सब, कोई भी अपना माइक नहीं खोलेगा। 9 होगा। एक रूल पढ़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर 15 गुणा 0, अच्छा यहाँ पे लिखा ही हुआ है, अगर आप किसी भी संख्या को आप 15 गुणा 0 करते हो, मुझे बताओ कितना आएगा? तो कर लेना है तो मैडम था मैम। बेटा देखो किसी ने तो माइक खोला हुआ है, रुको सभी अपना माइक बंद रखेंगे। इससे समझ में क्या आया? मैं यहाँ पे एक आपको स्क्रीन दिखाऊंगी अभी, क्या आप 15 को 0 से गुणा कर रहे हो तो 0 आ रहा है, ठीक है। आप 5.3 को 0 से गुणा कर रहे हो तो भी 0 आ रहा है। इससे क्या समझ में आया? ये 3 आपके सामने उदाहरण है, इनसे समझ में क्या आया? कौन बताएगा? इससे समझ में क्या है? मुझे पता है कि आप सभी को पता है आंसर 0 0 आ रहा है। समझ में क्या आया? ये जो 3 उदाहरण आपके सामने, इनसे समझ में क्या आया आपको? आपको सीखने को क्या मिला? कि आप किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हो तो कितना आता है? 0 0 आएगा। यस, हमें ये सीखने को मिला कि हम चाहे कोई भी संख्या ले लें, कितनी ही बड़ी संख्या ले लें, उसको अगर हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो 0 ही आएगा। आप लोगों ने 0 का पहाड़ा भी पढ़ा था ना सबसे शुरू में, याद है वो पहाड़ा? मैम एक फोन वाला एग्जाम्पल किस किसने किया था? फोन वाला एग्जाम्पल याद है? जी मैं था नहीं। किसी
नंबर को, यस यस, किसी भी नंबर को आप 0 से गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, और किसी भी नंबर को अगर 1 से गुणा करोगे तो, किसी भी नंबर को 1 से गुणा करोगे तो बनाए चैट में लिखेंगे तो 1 आएगा। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर 1 आएगा। गुणा करेंगे भी बनाए। हाँ, जिस नंबर से गुणा करेंगे वही सेम नंबर आएगा। बिल्कुल ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। एक नहीं, वही नंबर। जैसे आप यहाँ पे कई सारे उदाहरण देख सकते हो। 25 को 1 से गुणा किया 25, 32.4 को 1 से गुणा किया 32.4, 10,000 क्या है, 1,03,000, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसको आपने 1 से गुणा किया तो वही नंबर आया। ठीक है, वही सेम आएगा। बिल्कुल ठीक जवाब, सेम नंबर आएगा। बेटा कौन बार बार अपना माइक ओपन कर रहा है? अपना माइक बंद रखो, ध्यान रखा करो। कभी कभी गलती से भी हो जाता है, बट ध्यान रखेंगे सब। ठीक है, सेम नंबर, बिल्कुल ठीक बोला। निर्भय ने सबसे पहले बोला था और बिल्कुल ठीक बोला था। आप कोई भी नंबर ले लो, उसको 1 से गुणा करोगे। जैसे आप अब तक आपने 20 के पहाड़े पढ़े ना, आप क्या पढ़ते आए हो? 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 5 एकम 5, वही नंबर आता जाता है ना, चाहे कोई भी टेबल ले लो। शाबाश। ठीक है, अब जरा सा एक और चीज समझते हैं। ठीक है, अब अगर आपको 8 से 10 को गुणा करना है, ये तो सभी को आता होगा। 8 गुणा 10 कितना हुआ? 8 दाए 80। 18 कैसे हुआ बेटा? ध्यान से लिखो। 8 एकम 8 किया आपने, और ये जो बचा हुआ 0 है, 0 को लिख दिया। अब अगला बताओ कितना होगा? 17 गुणा 20 कितना होगा? 17 गुणा 20 कितना होगा? 170। 17 दूनी कितना होता है? 17 दूनी कितना होता है? 34 होता है। ठीक है, 17 का पहाड़ा सबको आता है। बिल्कुल ठीक अंजलि, 17 दूनी 34 होता है। हमारे पास ये एक 0 बचेगा। ठीक है, एक 0 बचेगा, उस 0 को आप, है ना, उस 0 को आप लिख दो। अच्छा, अब अगला बताओ 150 गुणा 70 कितना होगा? मैं तरीका बताती हूँ। पहले आप 15 और 7 को आपस में गुणा कर दो, फिर आपके पास जितनी 0 है, मैं यहाँ कलर कर देती हूँ। एक ग्रीन कलर की 0 है, एक रेड कलर की 0 है। इन दोनों 0 को बाद में लिख दो। बस आपको 15 और 7 को आपस में गुणा करना है, आपका काम खत्म। बेटा ध्यान से मल्टीप्लाई करो, ध्यान से मल्टीप्लाई करो। वेरी गुड, वेरी गुड। बेटा 175 कैसे आएगा? 25 की बात नहीं हो रही है, 15 की बात हो रही है। आप ध्यान से देखो। ठीक है, मैं रुक गई, सोचो। बिल्कुल ठीक सोनू। हाँ 15, हाँ 15 7 105 होता है। 15 गुणा 7, 15 का पहाड़ा आपको आता है। 15 गुणा 7 105 होता है। तो आप पहले 105 लिख दो, और जितनी भी 0 आपको एंड में दी गई हैं, वो दोनों 0 आप लिख दो। मैंने यहाँ इसलिए अलग अलग कलर से कर दी ताकि आपको ज्यादा सही से समझ में आए। तो ये दोनों 0 लिख दी। अब सबसे लास्ट वाला मैं नहीं बताऊंगी, आप सब खुद से करोगे और बिल्कुल ठीक करोगे। आप लोग खुद से करोगे, बिल्कुल ठीक करोगे। चैट बॉक्स में 13 गुणा 4 करो पहले। 52,000। चैट में लिखो ताकि मुझे पता चले आप 0 ठीक लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। बावन सौ आएगा, 5200 आएगा बेटा। ध्यान से देखो कितनी 0 है। वेरी गुड। 3 0 है ना, तो 3 0 लग जाएंगी। पहले 13 और 4 को आपस में गुणा कर दो। हम लोगों ने यहाँ पे लिख भी दिया है, 52 होता है। फिर आपके पास टोटल यहाँ पे 3 0 है, तो वो तीनों की तीनों 0 अलग से बाद में लिखी जाएंगी। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। रणबीर की आईडी से कौन है? आप दिखा रहे हो आंसर, बिल्कुल ठीक लिखा है। समझ में आया सबको? इजी है ना? जितना टेबल आपको आता है उतना लिखो, बाद में जितनी 0 है उतनी 0 लगा दो। तो ऐसे आपको कितना ही बड़ा नंबर दे दिया जाए आप कर लोगे। बिल्कुल ठीक लिखा। सोनू, मोंटी, अनिकेत, सबने बिल्कुल ठीक लिखा। वेरी गुड। तो अभी एक बारी जल्दी से, क्योंकि टाइम हो गया है क्लास का, मुझे एक बात बताओ, हमने आज क्या क्या सीखा? नया क्या क्या सीखा? हमने क्या सीखा? आप किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हो, कोई भी नंबर 0 से गुणा करो तो 0 आता है।
कोई भी नंबर को 1 से गुणा करो तो वही नंबर आता है ना। यहाँ पर चलो एक ही जगह हम कोई और नंबर ले लेंगे। मान लो आप 2 को 0 से गुणा कर रहे हो तो 0 आएगा, 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 ही आएगा। पहले ये दोनों चीजें सीखी। और तीसरी चीज, हमने ऐसी संख्याओं को गुणा करना सीखा जिनके अंत में 0 आता है ना। तो सबको ये 3 चीजें बिल्कुल सही से समझ में आई? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. और टेबल भी आपको Yes, कोई सा ma'am. भी टेबल दे दिया जाए आप बना लोगे? ठीक है। तो होमवर्क आपका ये है, आपको 45 का पहाड़ा बनाना है होमवर्क में। ठीक है। Yes, ma'am. अब वो आपकी मर्जी है, आप जैसे बनाना चाहो, 45-45 जोड़ के बनाना चाहो, ये जैसे आपने सीखा वैसे बनाना चाहो। ठीक है। Yes, ma'am. चलो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं। किसी भी बच्चे को कुछ भी पूछना हो वो रुक जाना और पूछ लेना।